हेलो स्टूडेंट। तो अपन चैप्टर चला था अपन का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का अपन पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रश्नोत्तरी 1.1 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अपन के पास दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो अपन सबसे पहले 26 का और 91 अपन को करना पड़ेगा अविभाज्य गुणनखंड। तो अपन सबसे पहले किया 26 का अविभाज्य गुणनखंड। तो 26 में सबसे पहले 2 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार दिया? 13 बार। और 13 में केवल 13 हो जाता है, क्यों? 13 क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए 13 का भाग जाएगा 13 में, एक बार दिया। फिर अपन ने ऐसे करना है 91 की अविभाज्य गुणनखंड। तो 91 में केवल किसका भाग जाएगा? 7 का भाग। 7 का भाग क्या? 7 भाग देंगे अपन कितनी बार? 13 बार। और 13 में जाएगा 13 का भाग। 13 की संख्या है अभाज्य संख्या है, 13 में देंगे एक बार। तो अपन ने जैसे 26 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 और 13 इनका गुणा। फिर ऐसे अपन ने किए 91 के अभाज्य गुणनखंड, कितना आया अपन के पास? 7 और 13। फिर हमको क्या निकालना होता है इसमें? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? में से कह सकते हैं एचसीएफ को, में से बोलते हैं हाई, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन है उसको बोलते हैं अपन एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन क्या अपन के पास? 13 कॉमन है, तो अपन का एचसीएफ कितना आएगा? 13। फिर निकालना होता है क्या? एलसीएम। अब तो दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन नहीं है उसको लेना है और कॉमन है उसको भी लेना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो 13 को भी लिया अपन ने, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लो। कॉमन क्या नहीं? 2 है, 2 को लिया, और 7 है, 7 को लिया। अब अपन को सबको करना है क्या? मल्टीप्लाई करना है, सबको गुणा करना है। तो 13 को 7 से गुणा करें कितना आएगा? 91, और 91 को 2 से गुणा करें कितना आएगा? 182। ठीक, अपन के पास यहाँ तक अपन इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब हमको इसकी क्या करनी है? जांच। क्वेश्चन लिखा हुआ जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो जांच के लिए क्या लगाना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अपन के पास दो संख्या कौन सी है? दो संख्या वो होती है जो क्वेश्चन में अपन के पास दी हुई होती है, 26 और 91। और 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना है अपन के पास? एचसीएफ अपन के पास 13 हो गया। एलसीएम क्या अपन के पास? 182 हो गया। इनका गुणनफल 23 66, इन दोनों गुणनफल 23 66। यदि दोनों का गुणनफल बराबर आता है तो ये जो जांच है वो जांच सही है, गुणनफल बराबर नहीं है तो जांच गलत है। ठीक है, इसमें हाँ लिखना है जांच सही है। इसी तरह से अपन का दूसरा क्वेश्चन है इसका 510 और 92। इसी तरह से करना क्वेश्चन अपन को सेम। पहले करेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड। अपन ने किसके किए? पहले 510 के। 510 में 2 का भाग देंगे अपन, कितनी बार? 255। फिर 255 देंगे किसका भाग? 3 का भाग, कितनी बार? 85 बार। 85 में देंगे किसका भाग? 5 का भाग, कितनी बार? 17 बार। और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 का भाग 17 में जाता है एक बार। इसके बाद देंगे अपन 92 करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 92 में जाएगा 2 का भाग, कितनी बार? 46 बार। फिर 46 में देंगे किसका? 2 का, कितनी बार? 23 बार। और 23 क्या है? अभाज्य संख्या, इसका भाग इसी में जाता है, तो 23 का दिया, 23 में एक बार। तो अपन के पास जब 510 के अपन ने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड, तो क्या है अपन के पास? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे अपन ने किया 92 की, क्या है अपन के पास? 2 गुणा 23। हमको क्या निकालना है इसमें? एचसीएफ, मतलब में से। अब देखिए में से कैसे निकालते हैं? जो संख्या दोनों में कॉमन हो। अब कॉमन क्या अपन के पास? 2 कॉमन है, तो 2 पर क्या होगा? एचसीएफ। ऐसे कितना होगा अपन के पास? 2। अब क्या निकालना है इसका? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो संख्या कॉमन है उसको भी ले लो, और जो संख्या ज्यादा बार है उनको लेना है। अगर देखिए 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें कितनी बार? 2 बार। तो ज्यादा इसमें आ रहे 2, तो इन दोनों को ले लो। ये 2 लिए अपन ने, और क्या बचा हुआ है? 3, तो 3 को इधर ले लिया। और क्या बचा हुआ है? 5 को लिया। और क्या बचा हुआ है? 17 को लिया। और क्या? 23 को लिया। अब इन सब का क्या करना है? गुणा। इन सब का क्या करना है अपन को? गुणा। गुणा करने के बाद जो संख्या आती है वो क्या अपन के पास? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना है अपन के पास? 23460। अपन क्या करें? इसकी जांच करनी है। जांच का क्या होता है अपन के पास सूत्र? दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अपन के पास दो संख्या कौन सी होती है जो क्वेश्चन में दी रखी होती है, दो संख्या कौन सी 510 और 92, 510 और 92। एचसीएफ कितना है अपन के पास, एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना है अपन के पास 23460। इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 46920, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 46220। तो अपन की जांच सही है, यहाँ तक दोनों बराबर है, जांच सही है। इसका अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। अपन का तीसरा क्वेश्चन होगा इसका 336 और 54 का। अपन देखिए सबसे पहले करना है 336 से क्या करने अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अपन ने 336 वाले क्या कर रखे हैं, इसमें 2 का भाग दिया अपन ने कितनी बार 168 बार, फिर इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार 84 बार, ठीक है। फिर 84 में अपन ने 2 का भाग दिया कितनी बार 42 बार, फिर 42 में अपन ने किसका भाग दिया 21, 2 का भाग दिया कितनी बार 21 बार, फिर 21 में 2 का भाग ज्यादा नहीं है, किसका दिया अपन ने 3 का भाग कितनी बार 7 बार। और 7 एक ऐसी संख्या अभाज्य संख्या, 7 में केवल किसका भाग जाता है 7 का भाग, तो 7 में देंगे 7 का भाग कितनी बार 1 बार। तो अपन ने 336 के अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरह से अपन कैसे करने 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 अपन ने 2 का भाग दिया कितनी बार 27 बार, और अपन ने 27 में 2 का जाता नहीं किसका दिया 3 का कितनी बार 9 बार, ठीक है। अब 9 में 2 का भाग जाता नहीं किसका देंगे 3 का कितनी बार 3 बार, और 3 में जाता 3 का 1 बार। तो अपन ने 336 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से लिखे हैं, ये लिखने हैं अपन को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। ऐसे अपन करने किसके 54 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 54 के कर दिए। हमको क्या निकालना होता है एचसीएफ मतलब में से दोनों संख्याओं में जो कॉमन है उनका गुणनफल। अब जैसे देखो एक तो क्या कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन आता है, और क्या कॉमन आता है इधर से 1 कॉमन आता है कितना 3। अब अपन लिखा है एचसीएफ बराबर 2 गुणा 3, इनका गुणा कितना होता है अपन के पास 6, एचसीएफ कितना है अपन के पास 6। अब क्या निकालना अपन को एलसीएम। एलसीएम क्या होता है जो संख्या ज्यादा बार है उनको लिखना है, और ज्यादा 2 किसमें है, ज्यादा 2 इसमें आते हैं, 4 बार 2 आ रहे हैं तो 4 बार 2 लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख दिया अपन ने। अब क्या होता है 3 का नंबर 3 ज्यादा किसमें है, जैसे वाले में 3 ज्यादा 3 बार, तो 3 लिखने 1 2 3 लिख दिए। अब और क्या बचा हुआ अपन के पास, और क्या बचा हुआ 7, तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब इन सबका जो गुणनफल आता है, जो गुणा आता है वो क्या अपन के पास एलसीएम, वो क्या अपन के पास एलसीएम। अब इसी क्या करने अपन को जांच करनी, क्या करनी होती है जांच। जांच क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो संख्या कौन से अपन के पास 336 गुणा 54, तो संख्या वही एचसीएफ कितना अपन के पास 6 इनटू एलसीएम कितना आया अपन के पास 30 24, एल का गुणनफल कितना आएगा 1844, एल का गुणनफल कितना आएगा अपने पास 1844। तो अपन के पास जो जांच है वो जांच बिल्कुल क्या है सही। तो अपन ने यहाँ तक 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन करेंगे ऐसे अपन का सारे चैप्टर वाइज पूरी क्लियर करनी है, इसलिए चैनल को क्या कर ले सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।